हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। जैसा आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और पैनिक सिचुएशन चल रही है मार्केट में कि जो टैक्स हमारे इंडिया में लगा है क्रिप्टो के ऊपर, उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन करे हैं जिस पॉइंट के बारे में हम आगे इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं कि हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्टो पे टैक्स कितना लगा है, राइट। क्रिप्टो पे जो टैक्स लगा है वो कब से स्टार्ट यानी एप्लीकेबल होने वाला है इंडिया के अंदर। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज टीडीएस हमारा कितना होने वाला है, जो सा गवर्नमेंट ने बताया, राइट। और जो सेट ऑफ और हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपने लॉसेस को क्रिप्टो टैक्स के अंदर, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। एंड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, हमें टैक्स कब से पे करना पड़ेगा, मतलब जो हम इनकम जनरेट करते हैं अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग से, उस पर हम कब से जो टैक्स लगा है जो गवर्नमेंट रेट, वो हमें कब से पे करना पड़ेगा, राइट। और इनकम टैक्स का स्लैब होगा या पूरा फ्लैट लगने वाला है, कितना लगने वाला है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट हमारा, माइनिंग पे टैक्स लगने वाला है नहीं लगने वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही है कि ट्रेडिंग पे तो टैक्स के लिए लोगों को समझ में आ गया, लेकिन माइनिंग पे टैक्स लगने वाला है नहीं लगने वाला, इस पर हम बात करेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो आप ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्लियर। वेलकम टू आवर चैनल के माइनिंग, माई सेल्फ कुणाल राठौर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट हमारा कि हमारे इंडिया में क्रिप्टो पे कितना % टैक्स लगा है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि हाँ, इंडिया में ट्रेडिंग करने पर, क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करने पर 30% का फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको अब समझाता हूँ। आपने अपने बैंक से 1 लाख रुपए अपने एक्सचेंज के अंदर डाले, जिस भी एक्सचेंज से आप ट्रेड करते हो, राइट। आपने उससे अपना बिटकॉइन या इथेरियम वट जिस भी कॉइन में आप ट्रेड करते हो, आपने उस कॉइन को परचेज़ किया। देन उसके बाद आपने उसको सेल किया, देन उस पर आपको 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स आपने 1 लाख रुपये अपने बैंक से एक्सचेंज में डाले, वहाँ से ट्रेड करी, उससे 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, राइट। तो अब आपका टोटल इनकम जो हुई वही आपकी 1.5 लाख रुपये। जब आप उस 1.5 लाख रुपये को अपने बैंक में विड्रॉल करोगे तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 50,000 रुपीज़ पे देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं। आपने जो इनकम जनरेट करी है 50,000 रुपये की, उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि हमें 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग पे। क्लियर। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर कि हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्स कब से एप्लीकेबल होगा। तो जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर टुडे इंडिया में आर्टिकल है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड अदर VDS वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023 to 2024. That means all your income from crypto transaction in financial year 2022 to 2023 will be taxed at the rate of 30%. ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि जो टैक्स होगा वो एप्लीकेबल होगा 2023 से। ठीक है, उनका बताना ठीक है, बट इसमें सबसे गलत चीज़ क्या है कि वो आपको पे करना पड़ेगा। एप्लीकेबल वो होगा 1 अप्रैल से ही, इस 2022 से ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी 1 अप्रैल के बाद जो भी आप ट्रेडिंग करोगे क्रिप्टो के अंदर, उस पर जो भी आप इनकम जनरेट करोगे, उसका टैक्स आपको 2023 से 2024 के स्लैब में पे करना पड़ेगा। एप्लीकेबल 1 अप्रैल से ही होगा, ना कि 2023 से। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इसको ख़त्म करने के लिए ये मेरे वीडियो का बनाने का मेन मोटिव है कि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे, राइट। रॉन्ग भी ना पहुँचे कि लोग सोचे कि यार हमें तो कोई टैक्स देना नहीं है, ऐसा नहीं है। टैक्स आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा 2022 से, पर उसका जो टैक्स पे करने का जो टाइम होगा, स्लैब होगा, वो आपको 2023 से 2024 में आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। तो अभी आपको क्लियर हो गया, हमें 2023 से 2024 के स्लैब में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेबल होगा 2022 से 1 अप्रैल से, राइट। देखो यार, अगर सिंपल सी बात है, अगर 1 साल बाद उन्हें टैक्स लगाना होता तो वो इस बजट सेशन के अंदर इस चीज़ को नहीं रखते, वो 2023 में रखते। क्लियर। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो टैक्स, हमारा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे टैक्स लगने वाला है, वो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा। इससे पहले आप जो भी ट्रेड करो उस पर कोई टैक्स है नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से आप जो भी इनकम जनरेट करोगे उस पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलेगा 2023 से 2024 के स्लैब के अंदर। सो अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारे इसमें TDS कितना एप्लीकेबल होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर जो TDS है वो 1% लगेगा। इज़ लाइक जैसे आपने
मैंने इज़ लाइक मेरे पास 50,000 रुपीज़, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 50,000 से कम का एसेट यानी मैं बिटकॉइन किसी को भेज रहा हूँ वॉलेट में, तो उस पर मुझे कोई टैक्स देने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं 50,000 से ज़्यादा दे रहा हूँ, अगर मैं 50,000 से ज़्यादा किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे उस पर TDS लगेगा। और TDS जो है वो अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली काटेगी, हमारे एक्सचेंज हमसे काटेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है, जो मैंने रिसर्च किया, एनालाइज किया, लोगों से बातें भी करी हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, उस हिसाब से जो हमारा एक्सचेंज है वो हमसे TDS काटेगा हमारी ट्रांजेक्शन पे। हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, उस पर 1% का वो TDS काटेगा। क्लियर। और हाँ, एक चीज़ और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, अगर हम किसी को एज अ गिफ्ट या एज अ किसी भी तरीके से वट जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो, उस पर अगर हम अपनी कोई भी करेंसी, वर्चुअल करेंसी हम किसी के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो रिसीवर है यानी जो लेने वाला पर्सन है, उससे फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। जो भेज रहा है उसे नहीं देना पड़ेगा। अगर उसका अमाउंट की वैल्यू 50,000 से कम है तब उसे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उसको फ्लैट 30% का उसको टैक्स देना पड़ेगा रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है वॉलेट में। TDS का मैंने आपको बताया वो 1% होगा। उसके लिए वॉलेट जो है, जो हमारे एक्सचेंजर है, वो हमसे चार्ज करेंगे। ये अभी थोड़ा सा क्लियर होना बहुत बाकी है। अभी इस बीच में ये जो TDS है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। क्लियर। तो अब इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स अभी आ जाएंगे, तब हमें प्रॉपर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जैसी चीज़ें अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आपको अपडेट्स मिल जाएगी। आप प्लीज़, आपको अच्छी लगे, अब तक अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा प्लीज़। राइट, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो जैसा मैंने बताया, 1% TDS एप्लीकेबल होगा हमारे ट्रांजैक्शन पे। 50,000 से कम का अगर हम किसी को क्रिप्टो सेंड कर रहे हैं तो रिसीवर को कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 50,000 से ज़्यादा का अगर हम कर रहे हैं तो हमें उस पर 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा रिसीवर को। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न और आ रही है, जो लोगों को लग रहा है कि हमने अगर अपने एक्सचेंज के अंदर पैसे डाले, ठीक है, तो बैंक या गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमने 1 लाख रुपये डाले थे, अब उससे हमने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, देन उसके बाद उस पर जो टैक्स है गवर्नमेंट को 50,000 रुपये ही लगाना है। लगना तो एक्चुअली उसी पे ही है, ये गवर्नमेंट को कैसा पता लगेगा? तो इसके लिए जो ये टाइम ड्यूरेशन आई है 1 जुलाई, जिसके बीच में आप मोटा मोटा 4 महीने का टाइम है, इस बेसिस पे ये कुछ फॉर्मेट या कुछ सॉफ्टवेयर बोलेंगे एक्सचेंज को कि आप इसको जनरेट करो। हमें सारा डेटा चाहिए, जिसके लिए बेसिकली KYC मैंडेटरी है इंडिया के अंदर। जो अच्छे प्लेटफॉर्म है वो KYC के बिना आपके अकाउंट पे प्रोफाइल नहीं बनाने देते। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके दूसरे वॉलेट स्वैप हो गया या जिन पे KYC की नीड नहीं पड़ती, तो उसमें हम कैसे जो हमारा स्लैब है टैक्स का वो हम कैसे पे करेंगे? तो देखो, उसमें एक चीज़ हो सकती है जो मैंने पढ़ा है, जितना रिसर्च करी उस बेसिस पे ये होगा, या तो गवर्नमेंट उनको टाइम देगी 3 से 4 महीने का कि हाँ, आपको इतना टाइम के अंदर अपनी जो डिटेल्स हैं कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, हमें साथ शेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम आपके इस एक्सचेंज को बैन कर देंगे। तो जितने भी बड़े एक्सचेंज है उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, CoinDCX हो गया, आपका CoinSwitch कुबेर हो गया, WazirX हो गया, इन सब के पास आपको अकाउंट खोलने के लिए KYC करनी पड़ती है, आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। राइट, तो पैन कार्ड से ही आप TDS काट सकते हो, अदरवाइज आप नहीं काट सकते। ये सिंपल सा फंडा है इनकम टैक्स का। आपका पैन कार्ड उसके साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है, KYC होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक एक्सचेंज हमारे गवर्नमेंट को डिटेल्स नहीं देगा तब तक TDS एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी बड़ी एक्सचेंज है वो डेफिनेटली अपना अब तक का सारा डेटा गवर्नमेंट को देती होगी, क्योंकि यार देखो 2021 के अंदर जब GST एप्लीकेबल हो गया था इन एक्सचेंज के ऊपर, तो डेट मीन उसी टाइम पे पता लग गया था यार ये आगे जाकर जो क्रिप्टो है वो आगे फ्यूचर में चलेगी, बैन नहीं हो सकती। बस उसके लिए एक रेगुलेशन से एक रूल्स आना जरूरी था, क्योंकि जो क्रिप्टोज होती हैं हम लोग उसको एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर, बहुत अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से यूज़ कर रहे थे। तो अब उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगाया और TDS लगाया। तो TDS के अंदर अब होगा क्या कि एक्सचेंज को सारी की सारी डिटेल गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर मैंने किसी को वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया है, क्लियर, तो उस बेसिस पर एक्सचेंज के पास सारी डिटेल होगी कि मैंने एक अपना अमाउंट एग्जाम्पल 10,000 रुपये किसी दूसरे वॉलेट में डाले, तो उनके पास मेरी ट्रांजेक्शन होगी कि मेरे वॉलेट से इस वॉलेट में 10,000 रुपये गए हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ अपनी डिटेल शेयर करेंगे। ये स्ट्रिक्टली रूल रहेगा जो एक्सचेंज को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी वो TDS एप्लीकेबल होगा। क्लियर। अच्छा, तो गाइज अगर बात करते हैं जैसे अभी की जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, उसमें हमारा अगर अगर हमारे 2.5 लाख रुपये तक की इनकम है पूरे साल के अंदर, तो हमें उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, नील है। बट अगर हमारी इनकम जो है वो 5 लाख तक की है, तो हम उसमें अपने एक्सपेंसेस वगैरह दिखाकर, मतलब गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की हमें छूट दे रखी है, यानी हमें 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। क्लियर।
5 लाख से ऊपर जाते हैं तो इसमें स्लैब बने हुए हैं 10% का, 15% का, 20 का, 25 का और 30 का, राइट। तो अब ये क्रिप्टो पे एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल के लिए, बट अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बेनिफिट रहता। क्रिप्टो पे फ्लैट 30% का इन्होंने टैक्स लगाया है कि आप जो भी इनकम कर रहे हो उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो अप टू 2.5 लाख तक की हो या अप टू 5 की हो या अप टू 1 हो। इन्होंने फ्लैट 30% का टैक्स लगाया। आई नो, मुझे पता है ये टैक्स की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, 30% टैक्स बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, बट अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लीगलाइज किया, फ्यूचर को देखा। होपफुली अभी ये जो बजट सेशन के अंदर इसको आगे रखा है पार्लियामेंट पे, अब ये यहाँ से पास होते ही इस पर 1-1.5-2 महीने में प्रॉपर रूल आ जाएंगे, तब हमें क्लियर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है और होपफुली ऐसा हो भी सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए यार इनकम जो है वो 30% देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यार वो अपने इनकम से उसमें लगा रहे हैं ट्रेडिंग में, देन उसके बाद अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देन उससे वो अर्न करके 30% सीधा का सीधा गवर्नमेंट को जाएगा। इट मीन्स अगर आपने 1 लाख कमाए तो आपको 30,000 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो ये स्लैब काफ़ी बड़ा है। शायद इस पर कुछ कॉल ली जाए, इसको थोड़ा सा स्लैब ज़्यादा तो खैर नहीं हो सकता, बट कम हो सकता है। इसको चाहे हो सकता है इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंगली कर दे, अगर नहीं करते तो हो सकता है शायद इसको फ्लैट कर दे, चाहे वो 25 हो, 20 हो, वट जो भी गवर्नमेंट हमारी डिसाइड करेगी। बट फॉर द टाइमिंग अभी के लिए 30% फ्लैट टैक्स है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि जब हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ITR फाइल करनी पड़ती है। तो जो ITR फाइल करते हैं एटलीस्ट वो बेसिकली वो फाइल करते हैं जो 5 लाख से ऊपर, हालांकि बहुत इंडिया में बहुत बंदे फाइल करते हैं, लेकिन जो सैलरी बेस है पर्सन जो महीने के 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा रहे हैं वो ITR फाइल नहीं करते। बट अगर इन केस वो अपनी ITR फाइल नहीं कर रहे और ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो इनकम टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग करी, उससे जो उन्होंने अर्न किया उस पर 30% टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनके लिए इनकम टैक्स के लिए पे करना ज़रूरी है और उसके लिए ITR फाइल करना वो ज़रूरी है। और उनको ट्रांजैक्शन पे 1% का TDS भी पे करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है ITR फाइल करने की। अब उसके लिए या तो उन्हें किसी CA से मिलना पड़ेगा या अकाउंटेंट से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और उसको ITR फाइल करनी पड़ेगी। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस हो गया कि यार जो इस बंदे की इनकम ही 20-15 हज़ार रुपये की है, 25 हज़ार रुपये की हार्डली, और वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा है और उससे अर्न कर रहा है, उसके लिए अगर आपने 10,000 भी अर्न करे तो आपको 30% यानी 3,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी पूरे साल की, कि मैंने इतना अर्न किया था और इतना आपको टैक्स गया है, तो इसके लिए ITR फाइल लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट। और इसके अंदर वो पर्सन भी इंक्लूड हो जाएंगे जो ITR फाइल नहीं करते और जिनको ज़रूरत नहीं भी है फाइल करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे लिए इंडिया में जो पर्सनस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हो सकता है इसको लेकर कुछ सोचे, कुछ प्रॉपर रूल्स लेकर आए। अभी ये सिर्फ बताया गया है कि 30% फ्लैट चार्जेस है, बट प्रॉपर इस पर रूल्स नहीं आए हैं। तो रूल्स आने के लिए होपफुली जैसे ही क्लियर हो जाता है वहाँ से सेशन से, देन उसके बाद 1 से 1.5 महीने में जो रूल्स है वो प्रॉपर हमें क्लियर हो जाएंगे। तब जो भी अपडेट्स होगी पर्सनल लेवल पे मैं आपको बताऊंगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ब्रीफिंग करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? सो गाइस, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ने बताया है और उसमें बोला है कि आपका जो सेट ऑफ होगा और जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो एडजस्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स एग्जांपल, जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, उस बिजनेस में मुझे लॉस हुआ, क्लियर, और मैंने कुछ अमाउंट से ट्रेडिंग करी क्रिप्टो के अंदर, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मैं यही नहीं कर सकता कि इसका लॉस कवर करने के लिए इसका प्रॉफिट मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दूं और उसको नील कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है कि आपका जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप जैसे समझ रहे होंगे कि मैं अपने अलग बिजनेस को क्रिप्टो के साथ मर्ज नहीं कर सकता दिखाने के लिए, या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार देखो अगर मैंने 5 लाख की इनकम करी है तो मैंने 5 लाख की इनकम के अंदर ये मेरे खर्चे थे, ये सब चीज़ें थी, एक्सपेंसेस, जैसा हम इनकम अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर दिखाते हैं, और उसमें 5% तक या 5 लाख तक की हमें छूट मिल जाती है और उसमें हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। लेकिन क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये बात बोल दी है कि आप जितना भी अर्न करोगे क्रिप्टो से उसका आपको 30% पे करना पड़ेगा। वो ना कैरी फॉरवर्ड होगा उसका लॉसेस, ना कुछ होगा। एग्जाम्पल, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 2022 में 1 लाख रुपए डाले, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए आपने किसी भी करेंसी के अंदर लगाए और वो 1 लाख का आपका लॉस होकर आपके सिर्फ 50,000 रुपये रह गए। अब आपने उसे छोड़ दिया अपने एक्सचेंज के अंदर, किया ठीक है अगले साल बढ़ेंगे तब देखेंगे, या कुछ टाइम में जब बढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अगर वो इसी 1 साल के अंदर बढ़कर 1 के 1.5 हो जाते हैं
तो सिर्फ आपको 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसी साल के अंदर सिर्फ 50,000 की इनकम हुई उस 1 लाख से। लेकिन अगर वो 1 लाख रुपये आपके 50,000 रुपये तब रह जाते हैं और वो इस साल के अंदर नहीं बढ़ते, वो 2023 के अंदर आकर वो जो करेंसी है पंप करती है, और तब आपकी वो जो अमाउंट की जो वैल्यू है वो 50,000 से 1.5 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है। तो तब आपको सिर्फ 50,000 रुपये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तब आपको पूरा 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक मतलब कि गवर्नमेंट के नज़र में वो जो स्लैब था वो पिछले साल ही ख़त्म हो गया, आपने लॉस किया था, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो आपके 50,000 रुपये आपके पड़े हुए थे आपके एक्सचेंज में। लेकिन अगले साल वो 50,000 रुपये उस करेंसी के पंप होने से आपके 1.5 लाख रुपए हो गए। तो अब आपका यानी टोटल इनकम जो हुई, जो आपने कमाया, अर्न किया, वो 1 लाख रुपए हुई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब आपको 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, डेट इज़ 30%, और उसके हिसाब से होता है 30,000 रुपये। तो अगर मैं पूरी बात बोलूँ आपको सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में, तो हमने कमाया तो कुछ भी नहीं, बल्कि हमने जो मूल लगाई उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ा। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न है, ये मुझे भी यार पर्सनली लेवल पे समझ नहीं आया, ऐसा गवर्नमेंट ने इस तरीके का रूल क्यों निकाला। ठीक है 30% आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसे कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले साल यार लॉस किया, 50,000 हमने उसको रखे, 50,000 हमने एक साल होल्ड किया, अगले साल वो बढ़ के 1 लाख हुआ, यानी 1.5 लाख रुपये हमारी टोटल इनकम हुई। यानी मेरा जो टैक्स बनता है वो 50,000 रुपये बनता है, 1 लाख रुपये भी नहीं। 50,000 रुपये में 30% के हिसाब से 15,000 रुपये होते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम 1 लाख रुपये भरते हैं तो वो चीज़ हमारी 30,000 रुपये होती है, तो हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। हमारी होल्डिंग भी हो गई, हमारे लिए एक तरीके से देखा तो कुछ अर्निंग ही नहीं हुई बेसिकली। हमने तो उसको होल्ड भी करके देखा इतने टाइम, अपनी इन्वेस्टमेंट भी करी, और ऊपर से हमें टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। मैं होप करता हूँ कि शायद इस पॉइंट को लेकर गवर्नमेंट को सोचे और हमें आगे के फ्यूचर में कुछ इसका बेनिफिट दे। बट अभी के लिए तो बिल्कुल ही सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, आपका जो सेट ऑफ है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, और किसी भी बिजनेस के साथ मर्ज होकर उसका लॉस आप कवर नहीं कर सकते। क्रिप्टो के साथ सिर्फ क्रिप्टो ही एडजस्ट होगी, कोई अदर बिजनेस नहीं एडजस्ट होगा, और वो भी जब एडजस्ट होगी तो वो उसके लिए भी उस ईयर के अंदर आपके पास एडजस्ट होनी चाहिए। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो उसी ईयर में होगा तो कवर अप हो जाएगा, लेकिन अगर उस साल के बाद हुआ तो वो कवर अप नहीं होगा, ना वही कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको उस साल में जो आपकी इनकम हुई है आपको उस पर ही फिर 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईजी वे में आपको समझा पाऊँ। फिर भी आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में, और या तो हमें टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि माइनिंग पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जो बेसिकली माइनिंग कर रहे हैं उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा। तो देखो अभी तक तो इसको क्लियरली नहीं बोला कि आपको माइनिंग्स पे टैक्स देना पड़ेगा, बट जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारा डिजिटल एसेट है उस पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। तो माइनिंग से हम जो बेसिकली माइनिंग कर रहे हैं वो भी एक तरीके का डिजिटल एसेट है, वर्चुअल करेंसी है जिसको हम माइन कर रहे हैं, राइट। तो अब ऐसा मुझे लगता है कि जो हम माइन करेंगे और उसके बाद हम उस वॉलेट में आते हैं, जो हम माइन करते हैं करेंसी को, देन उसके बाद हम मार्केट प्लेस पे उसको सेल आउट करते हैं, देन उसके बाद हम उस वैल्यू को हम अपने बैंक में विड्रॉल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर 30% का टैक्स लगेगा, क्योंकि वो भी डिजिटल एसेट और वर्चुअल करेंसी के अंदर आती है, तो उस पर हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि माइनिंग जो हम कर रहे हैं वो भी यार डिजिटल एसेट ही है हमारा, जैसा आपको पता ही है, सबको पता है, ठीक है। जो हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उसे माइन कर रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड में बोल दिया आपको डिजिटल एसेट पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 99% आई एम श्योर, और जैसा मैंने रिसर्च करी है और 4 लोगों से बातें करी हैं जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ में, तो उन्होंने भी यही बताया कि आप जब माइनिंग करोगे तो उसका जो एसेट है डिजिटल एसेट, आप जब उसको विड्रॉल करोगे अपने बैंक में तो आपको उसका 30% देना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। एंड देन सेकंड थिंग, अच्छा, क्रिप्टो को होल्ड करने पे कोई टैक्स नहीं है। यदि आप अपने एक्सचेंज के अंदर होल्ड करके रख रहे हो लॉन्ग टर्म 1 ईयर 2 ईयर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे आप उसे बैंक में विड्रॉल करोगे अपने, तब आपको उस पर 30% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो होल्डिंग पे कोई टैक्स नहीं है फिलहाल के लिए। माइनिंग पर 99% आई एम श्योर कि उस पर टैक्स होगा। बाकी जैसी चीज़ें अपडेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर होता है तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा, हमारे चैनल पे आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, राइट। बट 99.9% आई एम श्योर कि उस पर टैक्स लगेगा 30% जो भी हम इनकम कर रहे हैं। और ये भी बहुत कन्फ्यूज़न है यार। देखो हमने एक माइनर जो होते हैं बेसिकली माइनिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगाई होती है अपनी कार्ड्स के अंदर, माइनिंग मशीन्स के अंदर। अब बेसिकली वो जो अर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो अपना जो उनके कैपिटल है उसको कवर अप करेंगे। इट मीन्स अगर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए का, जैसे आपने हमारी पहले की प्रीवियस वीडियो में देखा, मेरा सेटअप भी है 5 लाख का भी है, 10 लाख का भी है, 7 लाख का भी है। मैं एग्जांपल आपको 5 लाख से दे रहा हूँ। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए का सेटअप लगाया है अपना, तो सबसे पहले तो मैं उसका जो कैपिटल है जो मैंने लगाया है, जो मूल लगाई है, मैं उसको कवर अप करूँगा,
ठीक है, अगर एग्जाम्पल मैं महीने के 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो इट मीन्स मुझे 10 महीने लगेंगे उस मूल को कवर अप करने के लिए। तो ऐसा लगता है मुझे कि गवर्नमेंट को 11वें महीने से बेसिकली टैक्स लगाना चाहिए था कि आप 11वें महीने जो आप कमा रहे हो वो अब आप इनकम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। 10 महीने तक तो सिर्फ आपने जो कैपिटल लगाया है उसी को आप कवर अप कर रहे हो, देन 11वें महीने तो आपने कमाया तो उस पर 30% टैक्स लगना चाहिए। बट अभी इस चीज़ को देखो जैसे मैंने आपको बताया क्लियर है नहीं, गवर्नमेंट ने सीधा बोला है कि आपको 30% का डिजिटल एसेट पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, तो अभी जब क्लियर होगा तो हम इस चीज़ को लेकर आगे बात करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती है क्या चीज़ें नहीं हो सकती। अभी के लिए फ़िलहाल तो यही पार्लियामेंट सेशन में डिस्कशन हुआ था 22 के बजट सेशन के अंदर, ठीक है। बट ये थोड़ा सा माइनर्स के लिए यार बड़ी अच्छी बात नहीं लगी मुझे, या जो माइनिंग कर रहे हैं यार एटलीस्ट उनका एटलीस्ट मूल तो कवर होने के बाद टैक्स होना चाहिए, उससे पहले टैक्स नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतनी हमें थोड़ी सी रिहाई देनी चाहिए थी कि यार एटलीस्ट जो माइनिंग कर रहे हैं वो अपनी मूल कवर अप करने के बाद अपना जो टैक्स है उसको पे करें। बट लेकिन ऐसा नहीं है, उनके हिसाब से हम सिर्फ अर्न कर रहे हैं और अर्न पे हमें 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो यार देखो इस तरीके से देखा जाए तो फिर तो ट्रेड में बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आप जब अपने 1 लाख रुपये लगा रहे हो और 1 लाख से 50,000 कमा रहे हो तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट को पता है, जब एक्सचेंज उसके साथ डिटेल शेयर करेगी कि यार इस पर्सन ने 1 लाख लगाया था अपनी कैपिटल और 50 कमाया तो आपको 50 पे टैक्स लगाना है। पर माइनर्स के लिए तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं। माइनर्स के लिए आप कैसे गवर्नमेंट को बताओगे कि यार मैंने 5 लाख रुपये का सेटअप लगाया तो मेरे 5 लाख के अंदर ये मेरे एक्सपेंसेस है, इसके कवर होने के बाद मेरे 10 महीने कवर होने के बाद 11वें महीने में कमाऊँगा तब मेरे पे टैक्स लगना चाहिए उस इनकम पे। ये आप कैसे बताओगे? क्योंकि इसके लिए तो आप किसी एक्सचेंज के साथ जुड़े नहीं हो, आप डायरेक्टली माइनिंग करते हो सॉफ्टवेयर से, हाईओवेस या अदर विंडोज़ या और भी सॉफ्टवेयर के साथ आप माइनिंग करते हो। उनके थ्रू तो गवर्नमेंट को नहीं पता लगने वाला कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। उनके अकॉर्डिंगली तो ये है कि ऐसी जैसे आपके वो करेंसी माइन होकर वॉलेट में जाती है, आप उसे किसी एक्सचेंज से सेल आउट कर दो, देन बैंक में विड्रॉल कर दो, दैट मीन्स आपने एक ट्रेड करी। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है दैट मीन्स आपने ट्रेड करी, उस पर प्रॉफिट कमाया, आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, इसको लेकर थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बट ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो करेंसी को सोचा, इसका फ्यूचर देखा, क्योंकि सब लगभग 8 से 9 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई इंडिया में, सोचा और उसको आगे बढ़ाया। बट जो 30% का स्लैब है इसको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, थोड़ी नहीं काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जब तक इसके बारे में प्रॉपर रूल्स नहीं आ जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो उसका हकदार है, उसका अधिकार है कि वो उसके लिए पूरे रूल्स बनाएंगे। जैसे पास हो जाता है तो तब हमें एक्यूरेट पता लगेगा। इसके लिए आप 1.5 से 2 महीने मान के चलिए, इतना टाइम लगेगा, तब क्लियर होगा कि बेसिकली अब होगा क्या। तो होपफुली आपकी ये सब चीज़ें जो डाउट हो गए मैंने इसको क्लियर किए होंगे कि क्रिप्टो पे टैक्स कितना लगने वाला है, कब से लगने वाला है, हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, माइनिंग पे टैक्स होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है। इनकम टैक्स का स्लैब मैंने आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया और हम आगे हमें क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, होपफुली आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब हमारा एक और पॉइंट जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जो लोगों को लग रहा था, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने बोला था डिजिटल एसेट। तो डिजिटल एसेट मतलब ही क्रिप्टो करेंसीज होती है, उन्होंने करेंसी नहीं बोला डायरेक्टली, क्योंकि करेंसी सिर्फ वही एप्लीकेबल होगी इंडिया के अंदर और लीगलाइज होगी जिस बेसिस पर हम उसे खरीद सकते हैं। इज़ लाइक जैसा पैसा या तो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, तो वो करेंसी सिर्फ आरबीआई लेकर आने वाली है, जैसा आपको पता है, ठीक है। उन्होंने बताया था आरबीआई 2023 या 2024 के अंदर अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। वो जब लॉन्च करेगी तब आप उससे नॉर्मल जो परचेजिंग है, सेल है, वो आप कर सकते हो। जैसे मार्केट के अंदर कुछ भी जाते हो, पैसे देके सामान खरीदते हो, वो आप उस वर्चुअल से भी कर सकते हो, जो आरबीआई लॉन्च करने वाली है, गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। बट इन डिजिटल आप एसेट से ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट ये प्रॉपर लीगलाइज है। आप इसमें ट्रेडिंग, माइनिंग जो आप कर रहे थे वो आप कर सकते हो। बट हाँ, इनसे आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। जैसे किसी भी शॉप पे गए, आपको मिल्क लेना है तो आपने बिटकॉइन या अथेरियम दे दिया, वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ तब आरबीआई अपनी वर्चुअल करेंसी लॉन्च करेगी, वो सिर्फ उससे करेगी, उसी से ही आप अपनी चीज़ें परचेज या सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस सेशन के अंदर तब अपना ये पॉइंट रखा था, तो उन्होंने इसको डिजिटल एसेट बोला था, नॉट करेंसी। तो करेंसी सिर्फ आरबीआई जब लॉन्च करेगी उसी को लीगलाइज कर उसको फिजिकली और वर्चुअल दोनों तरीके से हमारे इंडिया में यूज़ होगी। फिजिकली हमारे पास जो नोट होते हैं हम उससे सामान पैसे दिए सामान ले लिया, अगर नहीं है तो हम उस वर्चुअल करेंसी को देंगे और उससे सामान ले लेंगे। लेकिन इन डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, एडीए, शिबा, डॉज, ये जितने भी कॉइन्स या करेंसीज है, इनसे हम अपने इंडिया के अंदर कोई सामान या कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। बट हाँ, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये प्रॉपर लीगल है। और ट्रेड करने के बाद इनसे हम जो इनकम जनरेट करेंगे उसको हम अपने बैंक में हम विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, राइट।
तो होपफुली आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो गाइज, मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सब चीज़ें डिस्कस कर दी है, जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए थे। फिर भी आपके कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। होपफुली कोई भी नई अपडेट्स आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा, ठीक है। आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।